बारिश के बाद बाढ़ से त्राहिमाम की स्थिति इस वक्त देश के तमाम राज्यों में है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा त्रस्त दिखाई दे रहा है। हिमाचल के मंडी और कुल्लू जिले पर सैलाब की भारी मार पड़ी है और कहीं तिनके की तरह कारें बह रही हैं, तो कहीं ट्रक, कहीं पुल भी बह गया है, तो कहीं हाईवे कटकर व्यास नदी में समा गया है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में आज रेड अलर्ट है। आफत की बारिश। हिमाचल प्रदेश के व्यास नदी में भारी उफान है। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। एनडीआरएफ के जवान इन लोगों के लिए देवदूत साबित हुए हैं और इनकी जान बचाने में लग गए। हिमाचल की 6 तस्वीरों में साफ हो रहा है कैसे बाढ़ और बारिश की विभीषिका यहां पर लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार जगह जगह जब इतना पानी भरा है, सैलाब जैसा मंजर है, तो वो बचकर जाएं कहां, क्योंकि कहीं पर पुल समा रहे हैं, कहीं पूरी रोड धंस रही है, कहीं कारें बह रही हैं और कहीं ट्रक। मंडी से मेरे सहयोगी मंजीत सहगल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहाली से मेरी सहयोगी कंवलजीत संधू इस वक्त है। लेकिन सबसे पहले मंजीत, आपका रुख करते हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट के जरिए ने जाना और समझा कि कैसे लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, जान मुसीबत में है। जो माल का नुकसान तो है वो अलग है, लेकिन जान इस वक्त सरकार की प्राथमिकता है। जी बिल्कुल नेहा, आपने सही कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। अब तक हिमाचल प्रदेश में 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। अकेले मंडी में ही 30 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है, क्योंकि उनके घरों के आसपास पानी भर गया था। अभी का नज़ारा अगर हम देखें तो ये ब्यास नदी है, उफान पर है। किस तरह से इन घरों की निचली मंजिल तक इस बाढ़ का पानी घुस चुका है। और अगर हम एक्सट्रीम राइट की तरफ जाएं तो बाढ़ का पानी अब दूसरे घरों की ओर भी बढ़ रहा है। कुल्लू में अगर जाएं तो वहां पर 60 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहां पर अभी ताजा जो जानकारी आई हुई है कि 4 घर अभी गिर गए और 2 नदियों के संगम पर 15 और घरों को खतरा है, जिसमें 4 होटल भी शामिल है। कुल मिलाकर नदी तटों पर रह रहे लोगों के लिए अब ये मुसीबत बाढ़ बनकर आई है। कई लोगों को यहाँ से अब सुरक्षित जगहों को भेज दिया गया है। घर खाली कराने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अगर बाढ़ की आफत की अब बात करें तो जल्द ही से छुटकारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगले 3 दिनों के लिए भी भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। लोगों की जान सांसद में है और इससे अगर हटकर बात करें तो कई सैकड़ों पर्यटक इस वक्त हिमाचल भ्रमण के लिए आए हुए थे, क्योंकि मंडी के साथ ही एक जगह पर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध है। उसकी वजह से सैकड़ों सैलानी अब कुल्लू मनाली के क्षेत्र में जगह जगह पर फंसे हुए हैं। जगह जगह पर ट्रैफिक जाम भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि मंडी के आगे प्रशासन गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटक वहां फंसे हुए हैं। उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जिन जगहों पर इस वक्त सड़कों पर मलबा आया हुआ है वो 733 से ज्यादा ऐसे रोड हैं, जिसमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल है। ये नजारा आप इस वक्त मंडी का देख सकते हैं, किस तरह से बाढ़ ने यहाँ पर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि लोगों के लिए ना यहाँ से छोड़ते घर बनता है, ना उसमें रहते बनता है, क्योंकि खतरा लगातार बना हुआ है। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए, लेकिन खराब मौसम प्रशासन के लिए मुसीबत बनकर आया है। जगह जगह पर अभी भी सड़कों में मलबा आ रहा है, चट्टानें गिर रही हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। नेहा, ठीक है, और तस्वीरों के जरिए भी समझ लेते हैं कि कैसे इस वक्त बाढ़ और बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। पूरा का पूरा मकान धराशायी हो गया। ये मंडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे ही चंद सेकंड्स में ये नदी में समा गया, क्योंकि इस वक्त धारा इतनी ज्यादा तेज है कि नीचे मकान की जो नींव है वो पूरी तरीके से कमजोर हो गई है। और यही वजह है कि पुल गिर रहे हैं, मकान गिर रहे हैं और पानी में समा रहे हैं। कंवलजीत संधू जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ मोहाली से। कंवलजीत, पंजाब वो इलाका है जहां पर हर साल बाढ़ और बारिश की तस्वीरें आम नहीं होती है। बारिश होती है, लेकिन बाढ़ वहां पर दरअसल इस बार इस कदर आई है कि यही वजह है कि लोगों को और ज्यादा हैरानी है कि पंजाब में बाढ़ कैसे। बिल्कुल, लोग हैरान हैं, परेशान हैं। जहां पे मैं खड़ी हूं वो एक घर का इलाका है, लेकिन अगर मैं अब आती हूँ मेन रोड की तरफ, अब देखिए किस तरह से यहाँ पे पानी का जो बहाव है। इसके बाद हम आपको मेन रोड की तरफ दिखाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से एक मोटरसाइकिल वाला मशक्कत कर रहा है। तो ये आम रोड का हाल है। ये मोहाली का इलाका 114 सेक्टर है।
यहाँ पर ये हाल बना हुआ है जहाँ पे रोड चकाचक भरी हुई है पानी से, और खास तौर पे वाटर लॉगिंग है वो अब जगह जगह पे है, चाहे वो मोहाली है, पंचकुला है या फिर चंडीगढ़ हो। वेल प्लान सिटी बोली जाती है, लेकिन हर जगह अब जल भराव हो रहा है, और इसका नतीजा ये है कि लगातार हिमाचल से पानी बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। जो डैम्स हैं उनकी जो फाटक है वो खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से जल स्तर भी बढ़ा है और जिसकी वजह से जल भराव जगह जगह पे हो रहा है, और कई सोसाइटीज हैं जहां पे ये पानी आ रहा है। अब ये आप बात करें, मेन रोड है ये इलाका, आप देख सकते हैं किस तरह से मशक्कत की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि पानी के बीच में से गाड़ियां निकाली जाए। हमारी गाड़ी भी कई बार रुकी है क्योंकि बीच बीच में कई ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी काफी ऊपर के स्तर पर आ गया है और गाड़ी के इंजन पे उस पे बहुत प्रेशर पड़ता है। लेकिन बात यह है कि आज तीसरा दिन है जहां पे लगातार बारिश हो रही है, अभी भी हल्की बुल्की बारिश चल रही है। यानी उस समय जहां पे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जन सेट से या बाकी चीजों से पानी निकाला जाए, डीकंजेस्ट किया जाए, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। और राहत की सांस तब होगी जब अगले 24 घंटे निकल जाएंगे। भगवंत मान सरकार ने निर्देश दिए हैं सारे मिनिस्टर्स, एमएलएस को कि अपनी अपनी जगह पे जाएं। वहां पे गए, कई नेता अब सड़कों पे निकले हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि चाहे एनडीआरएफ हो, सेना कई जगह बुलाई गई है। हम कुछ देर पहले एडब्ल्यूएचओ के सोसाइटी में थे, वहां पे सेना अपना रेस्क्यू कर रही थी। एनडीआरएफ लगातार कई सोसाइटीज में रेस्क्यू ऑपरेशन, चित्कारा यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन चल रहा है। मैं लौटूंगी तो आपके पास इस तरह कमलजीत, क्योंकि ये जो तमाम तस्वीरें दरअसल दर्शा रही हैं कि देश के अलग अलग इलाकों में कोई भी राज्य हो, इस वक्त वहां पर भीषण बारिश और बाढ़ की चपेट में तमाम लोग हैं।